सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलो गीता माता की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सब उम्र गुजर गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र गुजर गई धोखे में, जब समय आखिरी आएगा, भगवान ही जाने क्या होगा। जब समय आखिरी से
21 22 से शुरू करेंगे। बाईसवां श्लोक है। अच्छा। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् 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 वर्त एव च कर्मणि वर्त एव च कर्मणि। 23 से 24 भी साथ में ले लेते हैं। यदि ह्ययं न वर्तेयम् यदि हयं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः जातु कर्मण्यनतन्द्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मम वर्तमानुवर्तन्ते मम वर्तमानुवर्तन्ते मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् न कुर्याम कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् चङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः मन्यामि मा प्रजाः। सो 22वें श्लोक में हम लोग जो हैं, भगवान पहले कह रहे थे कि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। 21वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तू यदि छोड़ के जाएगा तो तेरे को जो लोग बहुत लोग अपना जो तेरे को रोल मॉडल मान के चल रहे हैं, तेरे को आदर्श मान के चल रहे हैं, तेरे को प्रमाण मान के चल रहे हैं, तेरी फॉलोइंग जो है वो गलत संदेश पकड़ लेगी। क्योंकि तू इतना, एक तो अर्जुन बहुत महान था अपने समय में। बच्चे जब धनुष बाण सीखते थे, महाभारत में आता है तो अर्जुन का उदाहरण दिया जाता था कि अर्जुन जैसे बनना है, गांडीव। तो भगवान इसलिए अर्जुन को सावधान, यदि अर्जुन कोई छोटा मोटा व्यक्ति होता तो शायद भगवान छोड़ भी देते उस समय, ज़्यादा नहीं पीछे पड़ते। अर्जुन एक महान व्यक्तित्व है, समाज में एक नाम रखता है अपना। तो यदि इसने कुछ भी गड़बड़ की तो नीचे बहुत सारे समाज में वो गड़बड़ चली जाएगी, गलत मैसेज चला जाएगा। तो भगवान इसलिए भी अर्जुन को बचाना चाहिए। एक अपना प्रेम है, शिष्य है, सखा है, वो एक संबंध है भी, लेकिन समाज का अहित ना हो, समाज के हित करने के लिए भी भगवान अर्जुन को लगा रहे हैं, क्योंकि गलत संदेश ना जाए। क्यों भगवान कहते हैं अर्जुन से कि यद्यदाचरति श्रेष्ठ, तू श्रेष्ठ है और तू जैसा करेगा लोग वैसा ही तेरे पीछे चलने वाले करेंगे, क्योंकि लोग श्रेष्ठ का अनुसरण करना चाहते हैं। माता पिता भी बच्चों को बताते हैं, देखो ये कैसा गया है, तुमको भी ऐसे ही होना चाहिए। तो श्रेष्ठ का उदाहरण दिया जाता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनाः, बहुत सुंदर श्लोक था ये 21वां श्लोक है। सायत प्रमाणम कुरुते, और वही प्रमाण बनता है। एक समय में लोग अनुसरण करते हैं और वही बाद में प्रमाण बनता है। लोकस्तदनुवर्तते, लोक मतलब हो गए पूरे संसार में फिर वैसा ही आचरण और वैसा ही व्यवहार लोग करते हैं। इसलिए अर्जुन तुझे युद्ध नहीं छोड़ना चाहिए, तुझे लड़ना चाहिए। जीत हार का चक्कर छोड़ के तुझे सिर्फ जो कर्तव्य कर्म है, जो क्षत्रिय का एक स्वाभाविक कर्म है, वो तुझे करना चाहिए। और अर्जुन तू अपने आप को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दे तो जनक महाराज का उदाहरण दिया। जनक तो आस्तिका जिनका दया, राजमहल में रहते हैं, विदेह हैं, वैरागी हैं, फिर भी पूरा राजपाट दुनिया भर की कितनी, मतलब एक गृहस्थी को चलाना इतना मुश्किल होता है, एक कंपनी को चलाना कितना मुश्किल होता है, एक राज्य को चलाना, फिर पूरे देश को चलाना।
जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं वैसे वैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, उतना स्ट्रेस भी बढ़ता है। तो जनक महाराज के पास कितना स्ट्रेस होगा देखा जाए, कहीं आग लग रही, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं कोई क्रांति हो रही, कभी कोई विरोध, पचासों चीज़ें होती रहती। तो जनक महाराज चाहते छोड़ के चले जाते, लेकिन नहीं। तो आस्थिता जन के जनक महाराज का उदाहरण दिया, अर्जुन का उदाहरण दिया, उसको समझाया, और अंत में भगवान कहते हैं कि देखो नामे पार्थास्ति कर्तव्यम। भगवान पहले उसका उदाहरण देने के बाद, अर्जुन जनक का उदाहरण देने के बाद, अर्जुन का उदाहरण देने के बाद, अब भगवान स्वयं का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अर्जुन चल थोड़ी देर के लिए जनक छोड़ दे, बहुत पहले हुए, त्रेता की बात है, ये द्वापर चल रहा है। कह सकते हैं हम लोग कि कई बार वो समय और था, अब तो ये बड़ा मुश्किल है, तो ऐसे अर्जुन भी कह सकता होगा शायद। तो भगवान ने सोचा शायद इसके मन में ये कोई तर्क आए, तो भगवान बोलते चलो आज जनक पुराने हो गए, तू तो अभी है, तेरा भी छोड़ दे, चल हिम्मत नहीं है, मेरा देख ले तो भगवान। तो यहाँ भगवान अपना उदाहरण, नामे पार्थास्ति कर्तव्य, कितना अच्छा भगवान ने यहाँ बात कही, नामे पार्थ, हे पार्थ। और पार्थ कहते ही भगवान ने, जैसे हम लोग आपस में यारी दोस्ती में ना ये एक दूसरे को तू तड़ाक से और नाम लेके ऐसे बोलते हैं, तो भगवान जब पार्थ बोलते हैं तो बहुत क्लोज हो जाते हैं, एज ए फ्रेंड की तरह। तो कहते देख यार मेरा तरफ उदाहरण देख, जैसे हम लोग आज आपस में बात करते हैं, मेरी स्थिति देख। तो भगवान कहते हैं नामे पार्थास्ति कर्तव्यम, पार्थ तू मेरे को देख, मेरे को न कर्तव्यम, नामे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जैसे हम लोग, हमको कर्तव्य है, भाई बच्चे हैं तो हमारा कर्तव्य है इनको बड़ा करना, इनको पढ़ाना लिखाना, इनको सही, माता पिता बन गए, माता पिता हैं तो उनके जो भी उनसे बन पाए, जैसी परिस्थिति के हिसाब से उनकी सेवा हो पाए तो वो करना। समाज के हिस्से हैं हम, तो समाज के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है। देश में रहते नागरिक हैं तो देश के प्रति तो हर आदमी का अपने अपने कर्तव्य हैं। भगवान कहते हैं मेरा कोई कर्तव्य नहीं तीनों लोगों में, कोई मेरे को पूछने वाला नहीं, कोई मेरे सिर पे नहीं, कोई मेरा कर्तव्य नहीं, मैं सब कुछ हट भी जाऊं तो भी मैं दोषी नहीं हूं। नामे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, और तू देख कर्तव्यम अस्ति च न, कर्तव्य है और ना ही कोई अवाप्तव्यम। अवाप्तव्यम मतलब कोई चीज की प्राप्ति करने को प्राप्तव्यम बोलते हैं। अवाप्तव्यम मतलब मुझे कुछ चाहिए भी नहीं है, मेरी कोई इच्छा भी नहीं है, और कोई मुझे ऐसा भी नहीं कोई मुझे कोई चीज प्राप्त करनी हो। देखो जैसे कोई आदमी, थोड़ी सरल भाषा में समझे, मान लिया कोई आदमी प्रधानी का चुनाव लड़ रहा है, या कोई विधायकी का MP MLA, तो कितने चेले चपाटे संग में खड़े होते हैं। तो उनको पूछा देखा जाए तो उनका अपना एक कुछ उद्देश्य होता है उनके साथ, कि साहब ये जीत गए तो हमारे काम कुछ फंसे हैं वो निकालेंगे, 50 चीज, या क्या पता हम भी इनके पीछे चलते चलते आज वार्ड मेंबर बन जाएं, कल को मेंबर बन जाएं, कल को फिर हम भी आ जाएं MP MLA बन जाएं इनके सहारे। और ऐसा ही होता है राजनीति में, एक दूसरे के पीछे पीछे। भारत का एक पार्टी का तो पूरा ही ऐसा ही चल रहा था मामला 60-70 सालों से, नहीं तो एक नेता के पीछे जब कोई चलता है तो पीछे स्वार्थ होता है। भगवान यहाँ यह भी स्पष्टीकरण देना चाह रहे हैं डायरेक्टली कि अर्जुन तेरा जो रथ हाँक रहा हूं, मेरा कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं, कोई मेरे पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं। और सही में भगवान द्वारिका छोड़ के आ गए। यदि हम थोड़ी देर के लिए दूसरे तरीके से देखें तो द्वारिका के राजा बने बैठे हैं, इतना बड़ा सोने की द्वारिका के अच्छे खासे शांति से पत्नी बच्चे खानदान सब रहे, वो सब छोड़ छाड़ के, और यहाँ भी कोई बहुत बड़ा पद तो मिला नहीं कि तुम सेनापति बन जाओ सेना के, महाभारत तो एक रथ हाँकने वाला ड्राइवर बना के छोड़ दिया। तो भगवान कितनी गहरी बात करें, अर्जुन तेरा रथ हाँकने के पीछे नामे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोक, तू तो छोड़ इस तेरी महाभारत से जीत हाथ से मैं कुछ सोच रहा हूं, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो प्राप्त करने के लिए मैं भाग रहा हूं। कोई, भगवान अर्जुन से ये भी कहना चाहते हैं कि तू यदि जीत भी गया और तू राजा भी बन गया तो तेरे से ना तो मेरे कोई होम मिनिस्ट्री चाहिए, ना कोई पद चाहिए, ना कोई प्रतिष्ठा, कुछ नहीं चाहिए तेरे से। इसलिए अर्जुन तो इस चक्कर में मतलब, लेकिन फिर भी नान वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि,
मेरे को कुछ भी कर्म करने के पीछे मेरा कोई भी स्वार्थ, कोई भी ध्येय, कोई भी आकांक्षा, कोई भी वासना नहीं है अर्जुन। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कर्म कर रहा हूं। और अर्जुन यदि मैं ये कर्म नहीं करूं तो यदि ह्ययम न वर्ते हम जातु कर्मण्य तंद्रिता अतंद्रिता। ये तंद्रा बोलते हैं नींद को, तंद्रा बोलते हैं आलस्य को, और अतंद्रिता बिना रुके, बिना आलस्य किए, अतंद्रित रूप से लगातार कंटिन्यू मैं ये जो कर्म करता रहता हूं। मम वर्त क्यों करता हूं? क्योंकि मम वर्तमान वर्तन्ते, जैसा मैं कर रहा हूं मेरे पीछे जो लोग मेरे को आदर्श मान रहे हैं, मेरे को भगवान मान रहे हैं, मेरे को पूजनीय मान रहे हैं, वो लोग मम वर्तमान, मेरे भी तो फॉलोइंग है, तेरी तरह मेरी भी तो होगी, तो वो लोगों के पास गलत मैसेज चला जाएगा। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वसा। हे पार्थ, फिर से पार्थ का कि अर्जुन तू अपने बारे में मत सोच, मैं भी यदि कर्म कर रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मम वर्तमान वर्तन्ते। और ये बहुत थोड़ी समझने की बात रहती है, बहुत केयरफुल होकर रहना चाहिए, क्योंकि हमको यदि कोई कॉपी कर रहा है तो उस कोई गलत मैसेज यदि गया तो उसकी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। तो इसलिए अर्जुन को भगवान सावधान कर रहे हैं कि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ, सब ओर से मनुष्य मेरे को फॉलो करते हैं, मेरा वर्तन करते हैं, मेरा अनुवर्तन करते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं भगवान ये भी कहना चाहते हैं कि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या। यो मनुष्य जो शब्द दिया तो गीता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं जो मेरा अनुसरण करते हैं वही मनुष्य हैं, और जो मेरा अनुसरण नहीं करते वो मनुष्य भी नहीं। गीता उनको मनुष्य भी मान के राजी नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं भगवान कहते हैं। इसलिए अर्जुन क्या कर, उत्सी देयो रिमे लोका ना कुरिया कर्म चेद हम। फिर भगवान भाई कहते हैं कि देख ले, यदि मैं कर्म ना करूं तो फिर इमे लोका उत्सीर, ये जो सब मनुष्य जो लोक है, ये सारा संसार है, उत्सी दियो, उत्सी देयो का मतलब होता है कि भटक जाना, रास्ते से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसमें भ्रमित हो जाना, तो ये नष्ट भ्रष्ट हो जाना। और संकरस्य च कर्ता श्याम, और संकरता इसमें समाज में आ जाएगी। और उपहन्या मिमा प्रजाः, और इसको करने वाला वर्ण संकर करने का दोष मेरे को लगेगा। ये जो समाज में संकरता फैलेगी इसका सारा दोष मेरे को, क्योंकि लोग मेरा फॉलो कर रहे हैं। भाई एक अंधा आदमी, जैसे एक कहते हैं एक भेड़ गिरेगी तो सारी भेड़ गिरेंगी, लाइन में चल रही, उसी प्रकार यदि मैं कुछ गलत करूंगा तो सारी प्रजा वैसे ही करने लगेगी, क्योंकि मैं उनका आदर्श हूं, मैं उनका रोल मॉडल हूं, मैं उनके लिए एक प्रमाण हूं। तो इसलिए मैं लगातार, देखो भगवान की जब महाभारत में आता है कि भगवान जब ये रथ हाँक रहे थे तो अर्जुन की जो उम्र बताई है वो लगभग 55 to 60 के बीच में है, 55-60 के बीच में अर्जुन रहे हुए हैं। भगवान की जो उम्र थी कृष्ण जी की वो 89 to 90 के बीच में थी, 89 साल के थे भगवान जी उस समय, क्योंकि भीष्म पितामह 145 साल से ऊपर चले गए थे। क्यों भगवान ने ये महाभारत के बाद जब द्वारिका जाने के बाद बस थोड़े दिन ही राज्य किया, क्योंकि 125 साल के होने पे तो भगवान ने छोड़ दिया था। तो 89 साल में तो युद्ध कराया, उसके युद्ध के बाद वो उनका अपना पूजन वूजन हुआ, उसमें आए, फिर परीक्षित पैदा हो रहा था, ये सब चीज़ों में आते रहे भगवान। तो पांडवों में बहुत व्यस्त रहे, लगभग 100 साल की उम्र तक भगवान इधर ही बिजी रहे हैं। 20-25 साल ही अयोध्या का, द्वारिका का राज्य संभाला है, लगे रहे कंटिन्यू। और दूसरा भगवान जो यहाँ कह रहे हैं कृष्ण भगवान, आप पूरा जीवन देखो तो शुरू से लेके पैदा होने के 7वें दिन पूतना मारने आई थी, 7वें दिन से लगे हुए इन्हीं कामों पे, और अंतिम में वो वहां जाके कुरुक्षेत्र में जाके और वो जो सूर्य ग्रहण के टाइम पे सब करवाया, अपने परिवार का विनाश कराया कि ये सब गड़बड़ कर रहे हैं तो इनको भी हटाओ, सब करके। तो कहने का मतलब कभी भी भगवान चैन से नहीं बैठे, भगवान श्री कृष्ण पूरे जीवन जो उन्होंने बोला गीता में उसी तरीके से अपना जीवन भी रखा। बाकी यदि अवतारों को छोड़ दें तो कृष्ण भगवान जो कहते हैं वैसा ही जीते भी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उनके जीवन से बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। तो यहाँ भगवान जो कहते हैं कि अर्जुन कि
ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ ये मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं करना, मैं चाहूँ तो लिबरल रहूँ, बीच में तटस्थ रह सकता हूँ दोनों तरफ से। बहुत सारी चीज़ें होती तो आदमी अपने आप को चुप कर लेता, भैया ये भी हमारे, ये भी हमारे, हम क्यों बोले। मांगने तो उस समय दुर्योधन भी गया था, अर्जुन भी गए थे। भगवान कह सकते तुम एक सेना ले जाओ, एक हथियार ले जाओ, पैसा ले जाओ, कुछ और ले जाओ, आदि आदि बांट लो, हम चक्कर में नहीं पड़े, हम क्यों दुश्मनी ले इनसे, कौरवों से भी। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, तो तटस्थ भी नहीं रहे। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य शरीर है और जो भी कर्तव्य सामने हैं, जो भी कर्तव्य है उसको करना ही चाहिए, क्योंकि यदि उसको छोड़ देते हैं तो भगवान और गीता दोनों इस मामले में कह रहे हैं कि फिर वो मनुष्य कहलाने की योग्य नहीं है। ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कई बार ये परंपरा चली कि जब कुछ मन खराब हुआ या कुछ लगा लोग, क्योंकि देखो साहब अच्छे लोग यदि इनएक्टिव हो जाएंगे समाज में, और ये हो भी रहा है, अच्छे लोग इनएक्टिव हो गए, बुरे लोग एक्टिव हो गए समाज में, तो ये संकरता जो भगवान कहते हैं संकर से चकरता, ये दुनिया में जो बुराई है वो बुराई का इतना पावर नहीं बुराई में, लेकिन ये सिर्फ इसलिए जैसे दिया बुझा दिया तो वो छोटा सा दिया बुझाने पर भी इतने बड़े मंदिर में अंधेरा लगने लग जाएगा। दिया तो छोटा सा है, प्रकाश में दम ज्यादा है। अंधकार ये नहीं कहता कि तुम छोटे से हो, मैं इतने सारे हॉल में भरा हुआ हूं, मेरे को हटाने के लिए तुम्हें 10-20 जलाने पड़ेंगे। एक छोटा सा दिया बस रख दिया देहरी पे, अंदर बाहर दोनों तरफ उजाला कर देता। प्रकाश में अंधेरे से ज्यादा ताकत होती, लेकिन वो छोटा सा दिया बुझ जाता है तो अंधकार और ज्यादा घना हो जाता है। समाज हो चाहे देश हो, गीता के माध्यम से ये बहुत बड़ा संदेश जाता है कि अच्छे लोग जो ये चुप बैठ जाते हैं, अच्छे लोग जो इनएक्टिव हो जाते हैं कि हमको क्या मतलब इन सब चीज़ों से, तो उनका यहाँ भगवान अर्जुन से कहना चाह रहे हैं कि उनका भी जो ये संकरता जो बढ़ रही है, जो दोष बढ़ रहे हैं समाज में, ये वो भी जिम्मेदार हैं। सामर्थ्य होते हुए भी, शक्ति होती हुए भी, कर्तव्य करने के लिए योग्य होती हुई भी वो जो पीछे हटके बोल रहे हैं ये उनका कर्तव्य नहीं, और ऐसा नहीं करना। उनके पास शक्ति सामर्थ्य सब कुछ है, वो आना चाहिए। अच्छे लोग जब जब इनएक्टिव होंगे, अच्छे लोग जब जब अपने आप को उदासीन करेंगे, बुरे लोग हमेशा हावी। ये तो तराजू का पल्ला बैलेंस कभी नहीं होगा, या तो अच्छाई ऊपर जाएगी तो बुराई अपने आप नीचे आएगी। जैसे बुराई ऊपर जाएगी, बुराई ऊपर तब जाएगी जब अच्छाई नीचे जाएगी। क्रांतिकारी चुप बैठ जाते तो शायद देश इतनी जल्दी आजाद नहीं हो पाता। तो भगवान ये बहुत एक स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि अच्छे लोग, क्योंकि कई बार होता है कि कोई बड़ा कोई संस्था चल रही है, मंदिर है या कोई और भी कोई शुभ कार्य है कि आप भाई साहब कुछ आओ आगे, थोड़ा कुछ चीज़ संभालो, जिम्मेदारी संभालो, तो अच्छे लोगों का ये कहना नहीं अब वो आप अच्छा, हम राजनीति से थोड़ा ये सब चीज़ों में बड़ा बवाल होता है। ये वही कह पाएगा जो अच्छा व्यक्ति है, बचता है। अब वो पीछे हट गया तो फिर कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी किसी को जाएगी, और कोई धोखे से कुछ ऐसा व्यक्ति आ गया जिसके हाथ में ये सामर्थ्य आ गई, तो वो उसी चीज़ का फिर दुरुपयोग होगा। तो फिर आश्रम हो गए, बड़ी बड़ी संस्थाएं हो गई, बड़े बड़े दूसरी चीज़ें जो अच्छे नाम हैं, जिनके जो समाज सेवा के नाम पे चल रहे हैं, बस उनके ऊपर बैठे हुए पदाशील लोग जब अपने स्वार्थ में उतर जाते हैं या गलत हाथों में सत्ता चली जाती है, तो फिर ये संकरता जो भगवान कहते हैं संकरस्य चकरता में वर्ण संकर था। यदि मनुस्मृति में ये संकर जो शब्द है पहले भी 1-2 बार आया है ना, मनुस्मृति में शंकर के बारे में कहा है कि व्यभिचारेण वर्णानाम, व्यभिचारेण वर्णानाम और अविदित वेदमेन च और स्वकर्म च त्यागेन स्वकर्म च त्यागेन राज्ञानाम संकरस्य जायते वर्ण संकरा। व्यभिचारेण वर्णानाम, जब वर्णों का व्यभिचार होने लगे, वर्ण का व्यभिचार मतलब वर्ण जो है, वर्ण व्यवस्था जब खत्म हो जाए तब, और अविदित में वेद में, जब किसी अविदित मतलब कोई योग्य नहीं है, कोई पात्र नहीं है, उस कुपात्र को ज्ञान दे दिया जाए, उस ज्ञान को झेलने की सामर्थ्य उसको है नहीं, और वो ज्ञान आ जाए तो वो ज्ञान का जो दुरुपयोग करेगा समाज में,
आप अक्सर देखते हो लोगों के पास बड़ी बड़ी नॉलेज है, जो आजकल पॉडकास्ट और ये सब चलते हैं, बड़ी बड़ी नॉलेज है लोगों के पास में। लेकिन तो दूसरा आदमी जब सुनता है कि ये तो इंग्लिश में भी बोल रहे हैं और सब कुछ इनको मालूम, फिजिक्स भी, बायोलॉजी भी, ये वो उदाहरण, फिर इतना इम्प्रेस हो जाते हो, सुनते लगता है ये सही कह रहा है, जबकि वो शास्त्रानुकूल कई बार बहुत बड़ी बड़ी गलत मैसेज देते हैं। लेकिन उनके पास तर्क इतने स्ट्रांग होते हैं कि आदमी उनको झुठला नहीं पाता है, क्योंकि इतना विद्वान है। भारत में एक बंदा हुआ था, आप भैया गौरव भैया, जाकिर नाइक, थोड़ा बहुत उसने पढ़ लिया है और उसने ऐसे ऐसे प्रमाण, वेद का थोड़ा सा कुछ निकाल लिया, एक देखो वेद में ये लिखा है, उसने कितने लोगों को भ्रमित कर दिया। जब मैं रहता था वहाँ तो सुनता था, बोलता अच्छा है, ज्ञान भी, नॉलेज भी अच्छी है। उसने उस नॉलेज के बल पे जो स्टूडेंट हैं, जो अधकचरे व्यक्ति हैं बेचारे, जो थोड़ा पकड़ तो रहे, जिनको इतना तो मालूम पड़ रहा है कि ये आदमी ज्ञानी है, इस आदमी को नॉलेज है, तो वो आदमी बोलते जब इतनी बड़ी नॉलेज तो सही बोल रहा होगा। उसने वेद का, गीता का, दूसरे शास्त्रों का ऐसे तोड़ मरोड़ के ब्रेन वॉश किया युवा पीढ़ी का, तो गलत संदेश चला गया। ये विरोध करने लगे लोग आगे तर्कन कि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि अनधिकारी को, जो योग ज्ञानी का योग्य नहीं, उस आदमी को ज्ञान दे दिया जाए, मनु महाराज कहते हैं, तो वह समाज में संकरता आने लगती है। और आजकल ये बहुत आ रहा है, ये लोगों के पास में जो अपनी आधी अधूरी नॉलेज पढ़ के और दूसरी चीज़ें पर, और जो इस तरीके के व्याख्यान दिए जा रहे हैं, ये बड़ी तपस्या का सब्जेक्ट है। ये शास्त्रों को बोलने के लिए तपस्या भी चाहिए होती है, प्रभु कृपा चाहिए होती है। ये पॉडकास्ट का सब्जेक्ट नहीं है, ये बड़ी श्रद्धा का और बड़े एक स्थान, इसकी ये जो प्लेटफॉर्म है, इसकी भी एक अपनी गरिमा है। ये शास्त्र यदि हम इसको किताब मान के करेंगे तो कैसे भी अवेलेबल, यदि हम इसको शास्त्र मान, प्रत्यक्षा कृष्ण है, भगवान कहते हैं, ये तो यदि मेरा दूसरा स्वरूप जाना तो वांगमय स्वरूप, वांगमय मतलब वाणी में स्वरूप है भगवान का, तो ये शास्त्र है। इसलिए बैठने से पहले शास्त्रों की पूजा होती है। जब इस तरीके से जब जाता है, ये आदान प्रदान होता है सत्संग का, तो उसका कोई जीवन में असर पर नहीं। पॉडकास्ट वाले, मैं वो विरोध में नहीं हूँ पॉडकास्ट, पर सुंदर शास्त्रों को इतने नीचे लेवल से नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो बहुत जूते चप्पल चमड़े की बेल्ट पहन के आप भागवत पे, हमारे ऋग्वेद पे, लोग उपनिषदों पे व्याख्यान दे रहे हैं वहाँ बैठ के, वो देख के थोड़ा सा अच्छा है, पात्र बोल सकते हैं, थोड़ा तरीके से बैठ सकते थे, क्योंकि श्रद्धा का विषय है। ये जनक महाराज, ये अष्टावक्र, ये जब बैठ के यही तो बात कर रहे हैं। उनके देखो, एक राजा मुकुट उतार के, जूते चप्पल खड़ाऊ सेना सब पर प्रतिष्ठा छोड़ के जमीन पे बैठ के तब अष्टावक्र से बात कर रहे, तो कुछ मिल भी रहा है। नहीं तो ये सब ऐसे फिर नॉलेज एक मिल जाती है, इंटेलेक्ट लेवल हाई हो जाता है, लेकिन बाकी पीछे भीतर सब खाली रहता है। ये यहाँ भगवान वही ये कह रहे हैं कि अनधिकारी को यदि विद्या ज्ञान मिल जाएगा तो समाज में संकरता आएगी। आदमी को मालूम पड़ जाएगा कि मैं कुछ सब जानता हूँ, लेकिन उस जानने का जो असर होना चाहिए वो असर जीवन में नहीं होगा। और दूसरा लास्ट कहा, स्वकर्म त्यागेन च अज्ञानाम जायते वर्ण संकरा। अपने कर्म का जो भी हमारा स्वकर्म है, उस कर्म का त्याग कर देने से भी संकरता उपलब्ध हो जाती है, संकरता आ जाती है। भाई अपना काम जो है उसको छोड़ के दूसरे में चले जाए आदमी, संकरता है। वर्णों का जो विज्ञान था, अब तो आगे और भी कई बार आएगा। वर्णों की व्यवस्था बड़ी साइंटिफिकल थी, इसमें बड़ी वैज्ञानिक तरीके से ये बहुत ही मानसिक और का बौद्धिक स्तर की ये व्यवस्था बनाई गई थी। जातिगत नहीं था, जाति और वर्ण में बहुत अंतर है। जाति तो बहुत सारी चीज, वर्ण तो 4 ही है सिर्फ, जातियों में तो पता नहीं कितनी जातियां होंगी भारत में। तो ये हॉरिजॉन्टल ऐसे ही ना, वर्टिकल मामला नहीं था, ये हॉरिजॉन्टल था सारा। इसमें क्या है कि जैसे कि एक किताब है, विश्व में काफ़ी पढ़ी गई, द रिपब्लिक, आपने शायद पढ़ी होगी या किसी ने पढ़ी हो, बहुत इसकी प्लेटो की। उसने भी 4 तरीके की ही मनस्थिति बताई, पर्सनैलिटी बोले 4 ही है दुनिया में। एक ज्ञान का लेवल उसने बताया, जो एरिस्टोक्रेट ज्ञान का लेवल हो गया। दूसरा वैसे लेवल है ट्रेडर्स, जो लोग जिनका मन बिजनेस व्यापार इन सब में बहुत चलता है। तीसरा उसने बताया जो इस समाज के लिए संगठित करके रखना है, समाज को सुरक्षित रखना है, कोई आपत्ति विपत्ति आए तो वो अपने आप से आगे खड़े हो जाते हैं, सोल्जर्स। तो ये मानसिकता की बात कर रहा था प्लेटो। यहाँ भगवान ने जो वर्ण की व्यवस्था की है मनु में,
वही चीज उसने की, और 2500 साल पहले किया उसने उस किताब में। और चौथा है कि उनको न लड़ने झगड़ने से, ना बिजनेस में, ना ज्ञान में उनको लगता है कि हम आओ भगत कर लें, कोई आ जाए उसको पानी पिला दिया, किसी के घर में कोई हेल्प कर दी, कोई सेवा कर दी, तो जो सेवा में आ गया वो स्लेव का मतलब ये नहीं हुआ ये जो वो दास प्रथा से लेना देना, वो जो स्लेव की बात करता है प्लेटो, वो सेवा के अंतर्गत ले जाता है, जहाँ सेवा है। उसने भी 4 ही विभाग किए। तो उसने एक और भी, मैं किसी विद्वान से सुन रहा था कि उसने इसी में बहुत बड़ी परिकल्पना की कि यदि कोई बहुत बुद्धिमान स्त्री है और उसी समाज में कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान पुरुष है, तो उन पुरुष स्त्री को मिला दो, विवाह करवा दो, उनसे जो संतान होगी वो 99.99% बुद्धिमान होगी, और फिर से वही इनके बच्चे और उस दूसरे बुद्धिमान बच्चे को ले लिया जाए, तो 3, 4, 5 पीढ़ी पे बुद्धि का पीक मिल जाएगा एक। ऐसी बलवती स्त्री निकाल ली उसने वहां से, और बलवान पुरुष निकाल लिया। इन दोनों से जो संतान आएगी वो बलवान आएगी। और बहुत ज्यादा आप तो विज्ञान भी मानता है कि हमारे भाई हमारा ही डीएनए, हमारी सेल काम कर रहे हैं आगे संतान में, तो नाक नेक सब पकड़ते, स्वभाव भी तो ऐसे ही पकड़ेंगे लगभग। तो वैसी तीसरी चौथी पीढ़ी भी जाके बल का पीक मिल जाएगा। तो उसने, और वो सब राज्य की या हमारे देश की सरकार की संपत्ति होंगी, उसने इस तरीके से सेना तैयार की थी। जो प्लेटो का जो समाजवाद है वो लगभग हमारे जो वर्ण व्यवस्था थी उसी से मिलता जुलता, शब्द अलग अलग है बस उसके। तो हमारे यहाँ जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाए गए, उसमें भी क्या ब्राह्मण के घर में जो पुत्र है और दूसरे ब्राह्मण घर की कन्या, और जहाँ वेद पाठ हो रहा है, जहाँ ये सब चीजें हो रही, इन दोनों को मिला दिया जाएगा, तो इन दोनों की ही मिलन से जो संतान आएगी वो 99.99% वही आएगी। भाई कोई एक अपवाद हो, बात दूसरी है, लेकिन आएगा फिर ब्राह्मण का ही बच्चा। तो ये ब्राह्मण होता चला जाएगा, ये भी ब्राह्मण के साथ मिलेगा तो वो भी ब्राह्मण, तो एक ब्राह्मण की शाखा निकल जाएगी, क्षत्रिय के ब्रांचेस निकल जाए, तो ये ब्रांच निकलेगी। पेड़ एक ही है, ब्रांच 4 है। तो ये जब जातियों में टुकड़ों में आ गया, जब राजनीति में आ गया वर्ण व्यवस्था, तब ये, और कोई भी कंसेप्ट जब महर्षि या हमारे ऋषि मुनि या कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी विचारक जब लाता है, तो उस समय के बाद 100, 200, 400 सालों में धूल मिट्टी तो लगती है। बड़े बड़े कंसेप्ट आए समाज में जो आज दूषित हो गए। घर में कोई फर्नीचर पड़ाओ, बहुत दिन तक यूज मत करो तो धूल मिट्टी लगी जाती है, नहीं तो उसको फेंका नहीं जाता, बल्कि उसको साफ सुथरा करके फिर प्रयोग में लाए जाते। तो वर्ण व्यवस्था खराब नहीं थी, इनको खराब किया राजनीति ने, इनको खराब किया जो समाज के शोषक लोग थे। अपने स्वार्थ के नाम पे उन्होंने इसको खराब किया, दूषित किया। इनका वर्ण व्यवस्था बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक थी। तो भगवान कहते हैं कि संकरस्य के चकर्ता में जो संकरता जो आती है वो ऐसी आती है जो वर्णों में, इन सब चीजों में व्यभिचार होने लगते हैं। तो वहां पर क्रॉस बीट, जैसे घोड़ा और गधा मिलकर के जो क्रॉस बीट, तो क्या बनता, खच्चर बन जाता है, वो उसको संकर बोलेंगे। साइंस ये कहता है, विज्ञान और अपने कणाद भी, वो भी, ये दोनों इधर का जो वैज्ञानिक, अब का वैज्ञानिक जो बीजों पे और जो बायोलॉजी में, जो बॉटनी वगैरह में काम कर रहे हैं, ये लोग अपने यहाँ तो मनुष्यों पे बहुत पहले शोध हुए। कणाद और कपिल ने पहले कह दिया कि क्रॉसब्रीड नहीं, हम लोग इसी, जैसे प्लेटो वो क्या करता है कि बलवान स्त्री और बलवान पुरुष की संतान को लेकर के बलवान का जो पीक बच्चा निकालता है उसको क्रॉसब्रीड में, वो हाइब्रिड में आ जाता है। जैसे बॉटनी वाले बीज को हाइब्रिड बना देते हैं, तो भगवान यहाँ बात करें क्रॉसब्रीड की, एक हाइब्रिड भी होता है। तो वर्णों की हाइब्रिड लेने के लिए वर्ण व्यवस्था की गई थी कि इनमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाए। क्रॉसब्रीड बेकार होता है, हाइब्रिड अच्छा है। साइंटिफिकल तरीके से, जो सिस्टमैटिक तरीके से जो बनाया जाए वो हाइब्रिड है, उसको भी संकरी कहा जाएगा, लेकिन वो अच्छा है समाज के लिए। तो यहाँ भगवान ये कहना चाहते हैं कि अर्जुन, जैसे मैं लगातार काम में उतरा हुआ हूँ, और शरीर और मशीन, हमारे लोग कहते हैं वैज्ञानिक भी, भाई मशीन हो चाहे शरीर हो, जैसी रोक देंगे तुरंत वो बेकार होना शुरू हो जाएगी। जितना चलती रहेगी एक मशीन, और शरीर जितना चलता रहे उतना अच्छा रहता है। बहती रमता जोगी और बहता पानी निर्मल पवित्र बने रहते हैं, कहावत है।
रोज एक जगह यदि महात्मा टिक जाए तो धीरे धीरे मोह ममता दुनिया भर के वातावरण, इसलिए उस समय महात्मा लोग चरय, बुद्ध ने हमेशा कहा चरय वैती चलते रहो, रुको मत, कि तुम्हारे अटैचमेंट ना बन पाए, तुम्हारा द्वेष ईर्षा राग ये सब ना बन पाए, चलते रहो। पानी बहता रहेगा, कुएं से पानी निकालते रहो, रोज पियो, रोज निर्मल पवित्र और अच्छा स्वादिष्ट होगा। 10-15 महीने भर 2 महीने मत निकालो, उस कुएं का पानी पीने लायक नहीं रह जाता, क्योंकि आवागमन बंद हो गया उसमें। ऐसा ही शरीर का है। भगवान कहते हैं यहाँ पर कि ये नामे पार्थ है, मेरे लिए पाने योग्य कुछ भी नहीं है अर्जुन, लेकिन फिर भी मैं लगातार काम करता हूँ, क्योंकि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वसा, मेरा लोग अनुवर्तन करते हैं। इसलिए तुझे भी देखो, भगवान यदि अर्जुन को उस दिन जाने देते युद्ध से, तो कितनी बड़ी बात है कि जो दुर्योधन कह रहा है, दुर्योधन जब भगवान समझाने गए थे दुर्योधन को कि तू युद्ध छोड़ दे, 5 गांव दे दे, तो दुर्योधन कहता कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं धर्म जानता हूँ क्या लेकिन छोड़ूंगा नहीं, धर्म जानता हूँ क्या पर पकड़ूंगा नहीं। अर्जुन, ये दुर्योधन का सिद्धांत था। तो भगवान मन में सोचते हैं कि आज अर्जुन भाग गया और युद्ध टल गया, तो जो दुर्योधन का जो सिद्धांत है उसकी पुष्टि हो जाएगी, उसकी जीत हो जाएगी। ये बहुत कुछ आपस में जुड़ा हुआ है इन सब चीज़ों में। ये सब यदि पूरी स्टोरी पकड़ के जब चला जाता है तब समझ में आती है ये चीज़ें क्यों। ये अचानक से कोई बीच से गीता उठा के पढ़ने लग जाए, नहीं समझ में आएगी। तो भगवान कहते हैं उत्सीदेयो रवे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता में कर्ता स्यात् उपहन्याम अर्जुन, ये सारी संकरता उसमें आ जाएगी और इसलिए तुझे युद्ध से भागना नहीं चाहिए। और 25वें श्लोक में हम आगे चलते हैं। भगवान फिर से कुछ उदाहरण देंगे। 25वां श्लोक मनेजा जी आप पढ़ेंगे? नहीं, आज छोड़ दीजिए। 25वां श्लोक। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा शक्तस् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। यहाँ भगवान कहते हैं कि सप्ताह कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। हे भारत, यहाँ भगवान फिर अर्जुन को भारत करके, हे भारत तू भरत वंशी है। हमारे जो देश है ना भारत, इसका पुराना नाम था अजनाब वर्ष। भारत का, अपने देश का पुराना नाम है अजनाब वर्ष। ये जो भरत जी हुए, एक तो जड़ भरत जी हुए और एक दुष्यंत का और शकुंतला के पुत्र जी भरत हुए। इसी भरत वंशी में तो आता है अर्जुन। ये तो भगवान याद दिलाते हैं उसके, देख तेरे पिताजी के पीढ़ी में, जो पूर्वजों में शेर के बचपन में शेर का मुंह खोल के दांत गिन रहा था वो, तो शक्तिशाली होने की एक प्रमाण यहाँ दे रहे हैं भगवान। इसलिए उसको जब जब भारत कहते हैं तो भगवान उसके लिए जोश भरते हैं अर्जुन को कि तू भारत वंशी है अर्जुन। देख भारत सक्तस कर्मण्य विद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत। हे भारत वंशोद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अविद्वांस जो अज्ञानी जन है, यथा कुर्वन्ति, यथा जैसे कुर्वन्ति जैसे काम करते हैं, असक्तः आसक्ति रहित विद्वान जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, लोक संग्रह के चिकीर्षु जो लोक संग्रह के लिए जो कार्य करते हैं, तथा कुर्यात् उसी तरह करें, युक्तः विद्वान कर्म संगिनाम, क्योंकि जो ज्ञानी लोग हैं कर्म संगिनाम कर्मों के में आसक्ति वाले, अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करें,
क्योंकि सर्व कर्माणि समाचरण जोशयेत, समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ, जोशयेत मतलब उनसे भी करवाएं। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात भगवान ये कहती है कि सक्तः कर्मण्य विद्वांसो। जो सक्तः का मतलब होता है जो आसक्ति वाले लोग हैं, मतलब क्योंकि अर्जुन यहाँ पूछ सकता है भगवान आप, चलो पहले तो उसको शक होता कि आपको क्या पड़ी है मेरा रथ हाँकने की, आपको क्या पड़ी है मेरे युद्ध में ढके, भाई कोई आदमी ज़्यादा पीछे पड़े कि नहीं नहीं आप ये करो, तो कई बार डाउट तो जाता है कि भैया इनको कोई स्वार्थ होगा जरूर नहीं, इतना पीछे कि कोई आदमी ज़्यादा शुभ काम करे, ज़्यादा परोपकार करे तो मन में जाता है कि भाई इनका क्या स्वार्थ है। तो भगवान ने अपना तो पहले क्लियर कर दिया कि नामे पार्थासी कर्तव्य, मेरे को कुछ भी लेना देना नहीं तेरे युद्ध से, मेरे को कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए तेरे राज्य में, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ क्योंकि तेरे कारण नहीं, पीछे जो समाज मेरे को अनुसरण कर रहा है, जो समाज में मेरे को भगवान मान रहे हैं, वो लोग भी कहीं मेरे चक्कर में गड़बड़ कर्म ना छोड़ दें, इसलिए कर रहा हूँ। अच्छा, अब अपना उदाहरण देने के बाद में भगवान कहते हैं कि देखो कर्म कैसे करना चाहिए। तो और अर्जुन ये कहे कि चलो जिनको कर्म करना, जिनको कुछ चाहिए उनको कर्म करना चाहिए। भाई कर्म करने के पीछे कुछ ना कुछ तो एक ध्येय होता है ना, कोई मोटिव तो हो रहा होता, तभी तो कोई कर्म करते हैं। हम कुछ भी कर रहे हो उसके पीछे पीछे एक मोटिव रहता है, उसको बोलते हैं सत्ता। कुछ तो आसक्ति, कुछ चाहिए इसलिए कर्म है। तो अर्जुन कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो कह रहा हूं मुझे जाने दो, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना चाहता हूं जंगल में, तो मैं की कर्म क्यों करूं। अर्जुन ये तर्क डाल सकता था कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं भीख मांग के भी रोटी खा लूंगा, ये तो कह भी चुका है। अर्जुन फिर से कैसा, इसलिए भगवान पहले से कह रहे हैं यहाँ पे कि अर्जुन सावधान, सक्तः कर्मण्य विद्वांसो। जैसे कोई आसक्ति वाला व्यक्ति जैसे कर्म करता है ऐसा ही कर्म, वैसे ही कर्म व्यक्ति को कुर्यात विद्वांस तथा शक्त, जो अशक्त व्यक्ति जिसकी कोई आसक्ति नहीं उसको भी वैसे ही कर्म करना चाहिए। इतना साफ भगवान ने यहाँ स्वतंत्रता दी है। आप देखो दुनिया का कोई भी धर्म है, किसी भी धर्म में, हालांकि धर्म तो एक ही है सनातन धर्म, बाकी सब मजहब हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सब धर्म है, तो भी किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में इतनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है कि आप विचार कर पाएं, आप प्रश्न उठा पाएं। इतना स्वतंत्रता किसी भी धर्म में नहीं। एक प्रोटोकॉल्स बन गया, आप वैसा ही करो, नहीं करोगे तो मार दिए जाएंगे। अपने यहाँ कितना स्वतंत्रता है। और कितना गहरी बात भगवान कहते हैं कि किसी को चाहिए वो जैसा कर्म कर रहा है, यदि तुमको नहीं भी चाहिए, क्योंकि लोग आदमी तर्क देता हमें क्या लेना देना, हम काय के लिए बैठे हैं, हम काय के लिए कर्म करें। एक सेठ जी को मैं जानता हूं, उनको किसी ने कहा कि तुम इतना सब पछड़े, भाई क्योंकि सरकार बदलती अपने यहाँ, तो जब सरकार बदली, साफ सुथरी सरकार आई, बीच में बहुत सारे करप्शन खत्म हुए, चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, चीज़ें साफ सुथरी हुई, तो जब ये रिश्वत बंद हुई तो लोग भी कड़क होने लगे, तो काम डिले होने लगे, इन बेचारों को परेशानी खड़ी होने लगी। साफ सुथरे आदमी थे, पहले जल्दी हो जाता था, अब नहीं। तो मैं सुन रहा था कि अपने सेठ जी थे आश्रम कि आप काय के लिए चक्कर में पड़े हो, छोड़ो छाड़ के अपना, आपके बच्चे बड़े बड़े हो गए, कर रहे हैं, क्यों कंपनी चलाना। उनकी अच्छी खासी कंपनी है नोएडा। उनका बात बहुत सुंदर लगी मेरे को। वो कह रहे थे, लंबा वार्तालाप था पर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, उनका उत्तर जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था। वो कहते हैं कि मेरी कंपनी में लगभग 5000 लोग काम करते हैं, मेरे को सही में कुछ नहीं चाहिए। आप बच्चे बड़े बड़े हो गए, मैं 80 साल का हो गया, मेरा कोई ऐसा ध्येय नहीं कि मेरे को इतना प्रॉफिट हो या इस पैसे से, और मेरे खाना पीना ओढ़ना पहनना सब सिंपल है, मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ऐसा मेरे को चाहिए। और जो कुछ है मेरे पास उससे बड़े आराम से जीवन जा सकता है, 10-15 और 20 साल बचे हुए इस लाइफ के। लेकिन अभी भी मैं क्यों लगातार कर्म करता हूँ, बोले मैंने गीता का ये श्लोक जिस दिन सुना और समझा, उस दिन से मैंने रिटायरमेंट का मन छोड़ दिया अपने। क्योंकि जब मैंने पलट के देखा कि ये कंपनी जो चल रही है, मेरे बच्चे तो इस कंपनी को नहीं चलाएंगे, उन्होंने अलग काम पकड़ लिया है, मैं हटूंगा ये कंपनी बंद हो जाएगी। 5000 लोग काम करते हैं, एक आदमी के पीछे 2200 या 3 या 4 लोग जुड़े होंगे, 5 लोग जुड़े, पति पत्नी या 3 बच्चे या माता पिता, टोटल यदि मैंने एवरेज लगाया तो एक आदमी जो कंपनी में काम कर रहा है उसके माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे मिला के टोटल ये 5 लोग इस कंपनी से पल रहे हैं। तो 5000 गुना 5
25,000 लोगों के घर में चूल्हा जल रहा है शांति से, 25,000 लोगों कपड़े पहन रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, आ जा रहे हैं, उनको एक अच्छा खासा एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ शांति कि हमें कंपनी में काम किया आगे तो पड़ेगा। जब मैंने ये देखा और मैंने रिसर्च किया कि सही में ऐसा हो रहा है, 25,000 में छोड़ भी तो 20,000 भी लोग यदि, तो मेरे कुछ भी नहीं करने से और मेरे जी छोटी मोटी टेंशन से इतना बड़ी यदि चीज चल रही है तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसी में रहूंगा और यही काम। बोलो वो श्लोक ने मेरा मन बदल दिया बिल्कुल, कि जब तक सामर्थ्य है, जब तक शक्ति है और जो मेरा स्वकर्म है उस स्वकर्म को मैं नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी, क्योंकि भगवान ने कहा है कि वो उसकी भक्ति की तरह बन जाएगा वही काम। क्योंकि जहां आसक्ति थी, कमाई चाहिए थी, कुछ पाना था कंपनी से, तब तो थोड़ा राग द्वेष होता भी था। जिस दिन से आसक्ति खत्म हुई, हमारी कोई कुछ चाहिए नहीं वो खत्म, तो मेरा राग द्वेष भी खत्म हो। आप चौकीदार मिले चाहे कंपनी का मैनेजर मिले, बोले दोनों बराबर होने लगे, क्यों दोनों से कुछ नहीं चाहिए। मेरी विचारधारा, मेरी फिलोसफी बदल गई। अब मैं मालिक की तरह नहीं, मैं भी एक नौकर की तरह कंपनी में जाता हूँ कि अब भगवान का गुलाम हो गया हूं मैं, उन्होंने कहा है कि करना चाहिए। तो ये बड़ा सावधानी का विषय है कि जो ये सोच के चलते हैं कि ये आप हो गया, मेरा तो गुजारा बड़े आराम से हो जाएगा, उन लोगों के लिए भगवान ये कहना चाहते कि तुम्हारा ही गुजारा नहीं, आपको जो भी काम, अब आप अनासक्त होकर के उसी की तरह वैसे ही काम, वो जो काम कर रहा है वो बात नहीं कही, यथा तथा शब्द है यहाँ वो शब्द नहीं कि जो ये काम कर रहा है वो वही काम करो, नहीं, जैसे एक आसक्ति वाला काम करता है। जैसे पीक टाइम चल रहा है, ऐसे मान लिया शादियों का टाइम चलता है तो कॉस्मेटिक की दुकानें, फर्नीचर की दुकानें, ज्वेलरी की दुकान, इस समय ये लोग जल्दी से हाथ नहीं आते कि अभी साहब हमारा बड़ा बिजनेस का टाइम, अभी नहीं आए तुम्हारे। अच्छा, कितना उनका मन होता है व्यापारियों का, इस समय सीजन चल रही है, आसक्ति है क्योंकि चीजें बेचनी है, यदि सीजन चली जाएगी तो जैसा उनका मन इस समय सारा फोकस अपने बिजनेस पे होता है सीजन में, तो बोला कि जो अनासक्त व्यक्ति है वो भी ऐसे ही फोकस से वो काम करे। फर्क इतना है कि इसको कर्म के फल का हेतु है, पीछे कुछ चाहिए, अनासक्त व्यक्ति का हेतु खत्म हो जाता है। कितना सिंपल जीवन को बना दिया भगवान ने। कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हेतु को हटा दो। अब कर्म फल की इच्छा मत रखो, तो लॉस भी होगा कंपनी में तो भी हम तो सिर्फ एक काम कर रहे हैं, और प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट की खुशी और अहंकार नहीं बढ़ेगा, लॉस का दुख और हीन भावना नहीं आएगी। सक्ता विद्वांस यथा कर्मण्य विद्वांस यथा कुरु, जो यथा शब्द दिया और दूसरी लाइन में तथा शब्द दे दिया भगवान ने, कुर्यात विद्वांस तथा शक्त। आसक्ति वाले व्यक्ति की तरह ही अनासक्त वाले व्यक्ति को भी कर्म करते रहना चाहिए। अर्जुन बोला फिर जो आसक्ति वाला है तो समझ में आता है कि उसको कुछ चाहिए, इसलिए भाई एक बड़ा मकान बनाना है क्योंकि मेरे को समाज के बीच में हमें प्रतिष्ठा चाहिए, अपने लोग चाहिए, एक बड़ा पद चाहिए कंपनी में क्योंकि 4 लोग मुझे, तो आसक्ति में तो चाहिए। अर्जुन समझ सकता है आसक्ति की भाषा। अनासक्त व्यक्ति को क्यों चाहिए, उसको क्या जरूरत पड़ी सब पचड़े में, अपना जाए जंगल में। तो अर्जुन से भगवान, जो अर्जुन के मन में ये आता है तो भगवान ये समझ गए कि अर्जुन ये पूछ सकता है, तो भगवान ने जो अगला शब्द दिया वो कहते हैं चिकीसुर लोक संग्रहम। 25वें श्लोक में अंतिम है, क्यों ऐसा करें लोग अनासक्त वाले, चिकीसुर लोक संग्रह के लिए, ये जो समाज व्यवस्था बनी रहे उसके लिए लोक संग्रह। क्योंकि तुम ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि ये जो व्यवस्था चल रही है, यदि आप अच्छे हैं, आप आज तक आसक्ति से काम कर रहे थे, अब आप अनासक्ति से करेंगे तो व्यवस्था वैसे ही चलती रहेगी। नहीं तो आपकी जगह रिप्लेस होकर कोई गलत आदमी आ गया, हो सकता है व्यवस्था को बिगाड़ दे। लोक संग्रह, चिकीसुर लोक संग्रह, लोक संग्रह के लिए। और यही लोक संग्रह शब्द भगवान ने 17वें 18वें श्लोक में जनक के लिए भी लगाया था, आस्थिता जनकादय। लोक संग्रह में वापी आस्थिता जनकादय। जनक महाराज क्यों काम करते हैं, लोक संग्रह। समाज में एक उदाहरण बन रहा है आपका, समाज में एक व्यवस्था बनाने के लिए आपकी जरूरत है। तो इसलिए भगवान ने, कबीरदास देखो ना, आप कबीरदास से किसी ने पूछा कि आप तो इतने विद्वान आदमी अभी भी वही कपड़ा बुनते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है ज्ञान के माध्यम कबीर का। कबीर चाहते तो सब कुछ छोड़ के आराम से बैठ जाते,
काशी काबा में अपना भजन करते, कितनी उनका तो कुछ था नहीं, दिन भर जो कमाते थे उनसे पूछते थे क्यों कपड़ा बेचते, बोले राम जी के लिए बेचते हैं, राम जी के नाम से बुनते हैं, राम जी आते हैं लेने के लिए, जो मिलता है उससे शाम। और कबीर का नियम था जितना दिन भर कमाएंगे शाम को उसी से अन्न जल ला करके संतों का भंडारा करा के खत्म, रखते कुछ भी नहीं थे अपने पास में, तो फिर क्यों कमाना, कितना बड़ा उदाहरण है ये। जिस आदमी, देखो साहब, अपने पास कुछ कमा करके उसका कुछ दान दे देना बहुत आसान है और बहुत इजी है, बहुत बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं है इस बात का, बहुत कमा के थोड़ा देना, सर्वस्व दान कर देना, ये बहुत मेहनत, बहुत बड़ी दिल चाहिए। पूरा दिन कमाया तपती धूप में, बाजार में बैठ के कपड़ा, और शाम को जो इकट्ठा हुआ सबसे अनाज बनाज खरीदा और संतों का भंडारा करा के खत्म, जीरो पे ले आए। और ऐसे एक दो महात्मा और भी हुए दूसरे धर्म में, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ, उनका भी काम यही था एक टाइम पे कि दिन भर कमाओ, मेहनत में कोई कमी नहीं, लेकिन सबका सब, क्योंकि आज यदि उसने दिया है तो और यदि इसकी इच्छा हुई तो कल भी दे देगा, और यदि उसकी इच्छा कल तक नहीं है तो कल ले भी लेगा। फिर तो अर्श से फर्श पे आने वाले आप लोग भी देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो एकदम से फर्श पे आ गए, कितने लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, कुछ नहीं बचा उन लोगों के पास में, और मल्टीनेशनल कंपनी चलती थी, इनका टर्नओवर करोड़ों अरबों का टर्नओवर था साल का। आज दूसरों की गाड़ी में बेचारे घूम रहे हैं। तो उन महात्माओं को उसका तर्क था कि यदि लेना होगा तो उसको तो वो तो 1000 हाथ से ले लेगा, यदि 1000 हाथ से दे सकता है 1000 हाथ से ले भी ले। तो कबीर कहते हैं कि यदि आज उसने दे दिया तो कल भी यदि देना होगा तो देगा। भाई चातक पक्षी है, चातक पक्षी आप जानते हो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं, उस चातक पक्षी के बारे में ज्योतिष में उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है और शास्त्रों में भी आया है, तुलसीदास ने भी कहा है। चातक पक्षी का एक प्रतिज्ञा है उसकी कि प्यासा जब पानी प्यास होती तो ऊपर की तरफ मुंह करके और चिल्लाता है वो, आप कभी देखना, उसका कुछ बड़ा सुंदर नाम है इंग्लिश में। तो उस समय स्वाति नक्षत्र चल रहा है और स्वाति नक्षत्र में यदि बारिश हो रही है उस पानी को पीता है वो इंडिया की तरफ, एशिया में ज्यादा, साउथ एशिया ईस्ट एशिया में ज्यादा पाया जाता है। भैया क्या नाम ढूंढना आप उसको, चातक पक्षी, अच्छा। तो उसके हमारे तुलसी और कालिदास ने तो बहुत लिखा उनके बारे में, तुलसीदास ने भी लिखा कि उसका ऐसा प्रेम है कि मैं मर जाऊं लेकिन दूसरी, नीचे का तो पानी पीऊंगा ही नहीं समंदर का, लेकिन मैं दूसरी नक्षत्र की बारिश का भी पानी नहीं पीऊंगा, सिर्फ स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरेगी उसी नक्षत्र की बूंद से मेरा पेट भरेगा तो मेरी प्यास बुझेगी। और उसके बारे में एक कवि ने लिखा कि चातक पक्षी मरते समय अपने बच्चों से कह रहा है कि बेटा जब हम मर जाएं, तुम्हें यदि मेरा तर्पण करना हो, तिलांजलि जो देते हैं जल, तो मेरी तिलांजलि तर्पण भी करना तो स्वाति नक्षत्र के जल से करना, वरना मत करना, मैं नरक में जाऊं तो नरक में जाने देना। इतना उसका कमिटमेंट है। तो ये मजबूती है। कबीर कहते हैं यदि उसको देना है तो वो कल भी देगा। इसलिए कबीर का जो हिंदी अर्थ है वो है करने वाला, कर्म करने वाले को कबीर कहा जाता है। कबीर को हिंदी में जो मीनिंग है वो करने वाला। कबीर कहते हैं ना हम किया न करेंगे, ना कुछ किया शरीर, और जो कुछ किया सो राम ने, पर लोग कहत कबीर। मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, शरीर करता, शरीर दिया है, राम ने जो कुछ किया सो राम ने, पर भया कबीर कबीर, फिर भी लोग मुझे कबीर कहते हैं। दिन भर कपड़ा बुनते हैं और शाम को सारा का सारा दान कर देते हैं। इस पर्सनैलिटी को भगवान कहते हैं कि ऐसे ही अनासक्त व्यक्ति, ऐसा ही भरी बाजार में कपड़ा बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, सब काम कर, अंदर से अनासक्त सक्तः कर्मण्य विद्वांसो, क्योंकि लोक संग्रह में वापी वहां पर कहा, और यहाँ पर भी भगवान ने चिकीसुर लोक संग्रहम, जैसे लोक संग्रह के लिए ये फिर कर्म किया जाए। क्योंकि और दूसरा देखो, जब अनासक्त होकर कोई कर्म किया जाता है तो वो कर्म नहीं, वो कर्म को ही, जैसे भगवान को, जैसे हम लोग महापुरुषों के चरित्र पढ़ते हैं तो महापुरुषों के चरित्र हैं क्योंकि प्रमाणिक हैं। भगवान के नाम का आगे उनकी कथाओं में चरित्र नहीं जोड़ा जाता, उनकी जोड़े जाता है लीला। कहते हैं कृष्ण लीला या राम लीला। लीला और चरित्र में यही फर्क है। चरित्र थोड़ा प्रमाणिक होता है और
ऑथेंटिक रूप से किया जाता है, एक जबरदस्ती, और कॉन्शसनेस सबकॉन्शियस काम करता है। लीला में भगवान एक अभिनय करते हैं। तो कृष्ण भगवान यदि मटकी फोड़ रहे हैं तो भरोसा नहीं करना, इनको कोई खुंदक है। वो चोरी भी कर रहे हैं तो भी उन पे भरोसा, वो गीता सुना रहे हैं तब भी उन पे भरोसा मत करना, ये ऐसी होंगी। और वो गोपियों के साथ रासलीला खोल रहे हैं फिर भी भरोसा मत करना, क्योंकि वो लीला चल रही है। इसलिए कृष्ण की लीला है, और लीला में कोई भी चीज जो है वो प्रमाणिक नहीं होती, क्योंकि आदमी अंदर से आसक्ति रहता है। इसलिए जब वृंदावन, मथुरा और गोकुल छूटते हैं तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा जाता। मथुरा छूटती तो छूट गई, सोने की मथुरा, अपनी नई द्वारिका इधर छूट गई, रस्सी हाथ में, तो जरा भी पता नहीं कि मैं द्वारिकाधीश हूं और मैं रथ हाँक रहा हूं, मेरे को ये ऑर्डर दे रहा है। नहीं, कितना मुश्किल है। सारथी का काम, सामने से बाण आएगा तो पहले तो इधर से ही आएगा, इधर से बच के तब जाएगा अर्जुन के पास में, कितना खतरा है। लेकिन इंसान को मालूम ही नहीं कि मैं द्वारिकाधीश हूं। और यहाँ इसको कहा जाता है लीला, बड़ा कठिन होता है। इसलिए लीला सिर्फ भगवान की हो सकती है, आदमी की लीला नहीं हो सकती, वहां चरित्र हो सकता है। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, बहुत अच्छा ये भी श्लोक है। इसलिए भगवान कहते हैं जैसे अनासक्त होकर के, इसका मतलब सिर्फ हमारा एक जीवन धीरे धीरे अनासक्त करते करते हमारा जीवन एक दिन वही अभिनय और बन जाता है। जैसे एक किरदार होते हैं, लेना देना कुछ नहीं होता, एक पार्ट मिल जाता है, उस पार्ट में आदमी घुस जाता है, खूब अच्छी तरह से पार्ट करता है, और पाठ करने के बाद में उसको भी मालूम होता है कि कोई राम नहीं है, ये राम को भी मालूम है कोई रावण नहीं है, ये सब हम दोनों मित्र। पीछे पर्दा, जब शूटिंग पूरी होती है, जब वो पर्दे के पीछे दोनों संग संग आराम से चाय पीते हैं, लेकिन सामने स्टेज पे ऐसा लगता है एक दूसरे को सही में मार डालें, क्या डायलॉग निकलते हैं। एक कहानी में सुन रहा था कि कोई रावण जो है वो, और ये सीता स्वयंवर था, रावण भी आ गया था उस समय, और जो सीता थी वो रावण जो है वो इसकी प्रेयसी थी, बेचारा बाप मान नहीं रहा था, शादी होने नहीं दे रहा था। तो रावण बोला आज बढ़िया मौका है, धनुष वहीं तोड़ दूंगा जा करके, कुछ हो या ना हो। तो उसने उठा लिया धनुष और तोड़ दिया है। जनक बुलाओ अपनी सीता, वो कहाँ है। तो जनक बड़ा घबराए, तो जनक समझ गए मामला जो है बड़ा गड़बड़ है, ये रावण नहीं है तो वही है, अपने आप घुस गया बेचारा पात्र। तुरंत जनक बोले अरे मेरे सेवकों, तुम ये कौन सा बच्चों का खेलने वाला धनुष उठा लाए, असली शिव जी का धनुष लाओ। पर्दा गिराया, रावण को मार बाहर निकाला, दूसरा रावण बनाया, तब जाके। तो कहने मतलब कई बार किरदार में आदमी इतना, हम खेल इसलिए बनाए कि पता रखे खिलाड़ी खिलाड़ी रहे, खेल खेल रहे। अब खेल एक ऐसे हो गए व्यापार और इतना दुश्मनी की तरह खेल हो गए। हम लोगों ने तो अभिनय को भी सत्य बना लिया। भगवान कहते तुम्हारा जीवन ही अभिनय हो जाना चाहिए। अशक्ति का मतलब ये अभिनय हो जाए, एक एक्टिंग हो जाए। हमने एक्टिंग को सत्य बना लिया, भूल ही जाते हैं कि एक्टिंग चल रही है, क्या चल रहा है। जीवन अभिनय। तो भगवान श्री कृष्ण का अभिनय का इतना ही मतलब है कि अपनी कोई आसक्ति नहीं है उसमें। जो डायलॉग बोलने के लिए दिए गए, जो कपड़े पहनने के लिए दिए गए, जो किरदार दिया गया, वो किरदार निभा रहे हैं, और जितनी अच्छी तरह से निभा सकते वो समझ लो उसके वचन का पालन कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया भगवान ने बड़ी सुंदर ये दुनिया बनाई है, बड़ी व्यवस्था चल रही है। देखो ज्ञानी का एक ही मतलब है, उसके खेल को जो समझ जाता है तो वो दो काम करता है। या तो वैसे ही घुस जाता है कि भैया खेल चल रहा है, हम भी खिलाड़ी बन के खेलेंगे, तो ये भक्त की श्रेणी में आता है। तो भगवान उसका बार बार जन्म देते हैं, वो खेलता रहता है। इसको संत महापुरुष भक्तिमय जो बोलते हैं। एक ज्ञानी जो तुरंत समझ जाता है तो उससे ड्रामाबाजी है, एक दिन तो सब छोड़, सारा जीवन इकट्ठा किया, एक दिन छूट जाता है, ये सब चक्करों में पड़ना, जंगल जा, तो उस ज्ञानी की मुक्ति कर दे, तो मोक्ष ले, तो खेल से बाहर हो। तो मुक्ति और मोक्ष का एक ही मतलब, तो खेल से बाहर। यहाँ भगवान कहते थे, यहाँ मुक्ति मोक्ष को भी भगवान सेकेंडरी रख रहे हैं। कहते हैं अनासक्त होकर के आसक्ति की जैसे तू कर्म करना सीख जाए, यानी कि एक्टिंग करने लग जाए। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तस्, कि लोक संग्रह के लिए। क्योंकि ये जो समाज दुनिया बना है या जो संसार बनाया है, इसमें जो व्यवस्था चल रही है, व्यवस्था में रंग में भंग मत डालो, कार्य करते रहो। तुम समझ भी जाओ तो भी कार्य करते रहो। इसलिए रिटायरमेंट का जो मन हो तो आप लोग थोड़ा इस श्लोक को जरूर पढ़ लें, इतनी जल्दबाजी ना हो, लोक मंगल के लिए। और यहाँ भगवान ने जो चिकीर्षुर लोक जो संग्रह किया है, जो शब्द दिया है, तो लोक मंगल की कामना ब्राह्मण को उतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मण उस समय ज्ञान में रहता, उसको ज्यादा लेना देना कौन क्या चल रहा है। वैश्य को भी ज्यादा लेना देना नहीं था राजनीति से और इससे।
शूद्र भी लगभग लगभग तटस्थ रहता था उसका भी। एक क्षत्रिय कैसा था जो बहुत ज्यादा देखता था कि मेरी तारीफ हो रही है, मेरी बदनामी हो रही है। क्षत्रिय एकदम। तो अर्जुन क्षत्रिय है। भगवान को लगा यही शब्द इसको अच्छी तरह चोट कर पाएगा, लोक संग्रह। तो भगवान बोले तेरे नाम यदि तूने छोड़ा तो तेरी बड़ी अपकीर्ति हो जाएगी। तेरे नाम का लोग जो उदाहरण आज देते हैं वही गलत तरीके से उदाहरण, लोक चिकीर्षुर लोक संग्राम। इसलिए भगवान बड़े दुनिया के पहले साइकोलॉजिस्ट हैं भगवान श्री कृष्ण, मनोवैज्ञानिक पहले। ये जितना अच्छी तरह पकड़ पाते हैं शायद उतना, इसलिए गीता में टोटल बहुत कुछ मनोविज्ञान भरा हुआ। किस आदमी से कौन सा शब्द लगा के कहना है बात को। आप तीनों वर्णों में देखो ना, किसी को इतनी ज्यादा उस समय प्रतिष्ठा नहीं थी फेम की जितना क्षत्रिय को होती थी। वो मैंने एक कहानी हमेशा कहता हूँ, अकबर के दरबार में एक बार जब 2 राजपूत आए, हम आपकी सेना में भर्ती होना चाहते हैं। तो अकबर ने कहा तुम राजपूत हो, कुछ प्रमाण दो, सच्चे राजपूत हो, इसका क्या प्रमाण है। तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए, तलवारें निकाल ली और एक दूसरे के पेट में दोनों खत्म होकर गिर पड़े, मर गए। अकबर तो कहते हैं घबरा गया, वहां पे लिखा। अकबर ने कहा ये सब क्या है, बीरबल से कहा। तो बीरबल ने कहा जहांपना कभी क्षत्रिय से राजपूत से उसका प्रमाण मत पूछना, इससे ज्यादा क्या प्रमाण बताएगा वो। तो ये क्षत्रिय जो धर्म था ये बहुत कुछ बात इसके लिए बहुत बड़ी मायने रखती थी कि मेरे बारे में कोई सूरवीर के लिए कोई भगौड़ा कह दे या ये कह दे। मर जाना पसंद है लेकिन भागना पसंद नहीं, पीठ दिखाना। इसलिए भगवान ये शब्द अर्जुन के साथ जोड़, चिकीर्षुर लोक संग्राम। अर्जुन ये तेरे को देख के बहुत लोग तेरा उदाहरण बना रहे, इसलिए तू ऐसे ही कर्म कर, भले ही तेरे मन में विरक्ति हो जाए तो भी तू युद्ध कर, क्योंकि तू युद्ध में खड़ा। इस समय ये तेरा स्वकर्म है, तो ये छोड़ना नहीं चाहिए। और आगे भगवान कह देते हैं न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। विद्वान को चाहिए कि वो भी, जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, उनको चाहिए, भगवान को पहले कह रहे हैं कि अनासक्त व्यक्ति को आसक्त व्यक्ति की तरह कर्म करते रहना चाहिए। और अगली लाइन में कहते हैं कि जो विद्वान ज्ञानी व्यक्ति हैं उनको ये सावधान कि वो भी स्वयं तो कर्म करता ही रहे और विद्वान युक्ता समाचरण, दूसरों से भी अच्छी तरह से कर्म करवावे भी। ना बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये भी ना बुद्धि भेदम, दूसरे की बुद्धि में भेद पैदा ना करे, दूसरे की बुद्धि को भ्रष्ट, अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हुए, जैसा मैंने आपसे नाम लिया अभी, ऐसे लेकर के दूसरे की बुद्धि में भेद पैदा ना करे, जो कि आजकल समाज में बहुत तरीके से हो रहा है। बड़ी बड़ी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं वर्ल्ड लेवल पे जो आपके दिमाग में ऐसा चीज भर देती हैं कि जो कर रहे हैं अरे गलत है, ये सब क्या कर, कहाँ चक्कर में पड़े हो, हमारे यहाँ आओ। एक जगह मैं सुना किसी से कि ऐसी कोई IIT कॉलेज है या जो बड़े बड़े हैं, इनके पास एक आश्रम है, उसका नाम लेना ठीक नहीं, उनका एक ना एक आश्रम या कोई संस्था या कोई मंदिर, कुछ ना कुछ ऑफिस जैसा जरूर होता है उसके बाद, कि बच्चे निकलेंगे, फ्रेश बच्चे हैं, बिल्कुल दिमाग से पैदल हैं, धर्म कर्म में, इनको खींच लो, ब्रेन वॉश करो, आराम से इस लाइन में लगा लो। भारत में ऐसी संस्था, उसको भगवान यहाँ डांट के कह रहे हैं अर्जुन से, ना बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम। अर्जुन, लोगों की बुद्धि में भेद नहीं, जो आदमी जो कर रहा है उसको करने दे, उसको, बल्कि उसको करते हुए तुम भी अच्छी तरह से करो और उससे भी अच्छी तरह से करवाओ वो कर्म। लोग क्या करते हैं कि जो हम कर रहे हैं दूसरा उसको जो छुड़वा, एक आदमी बेचारे को भूखा लगी थी तो कोई खाना बट रहा है, बेचारा गया, हाथ में रोटी मिल गई, सूखी रोटी, कोने में बैठ के खाने लग गया। उधर से कोई हमारे समाज सेवक निकले, सोशल वर्कर, उसने देखा हाथ में रूखी रोटी है, वो बेचारा खा रहा है, क्या खा रहा है, ये रूखी रोटी, ना इसमें कोई न्यूट्रिशन है, ना इसमें कार्ब है, ना इसमें ये है, ना इसमें विटामिन है, ना मिनरल्स, कुछ, या फेंक इसको। उस बेचारे ने कहा ये तो कोई समाज अच्छा ही व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति सही कहा, उसने उठा के फेंक दिया। बोला मैं क्या खाऊं, तो कहता मुझे क्या मालूम। ना बुद्धि भेदम जनयेत। अरे भैया कुछ तो खा रहा था, उसकी भूख कुछ तो मिटती, दूसरे तुम कुछ दे नहीं रहे हो, जो हाथ में उसका भी तुमने छुड़वा लिया, तो फिर कहां भटक नहीं जाएगा। ना बुद्धि भेदम। इसलिए ये जब भी कोई आपका इस तरीके से कोई बात करे, ये गीता का 26वां श्लोक आप याद कर लें, ना बुद्धि भेद। भैया तुम बुद्धि भेद कर रहे हो। आजकल कई ऐसी पिक्चरें निकली, ओ माई गॉड, TK, पता नहीं क्या क्या नाम है, आप देखो, वो तो पैसा कमा के अपने घर में बैठ गई, लेकिन जो मैसेज दे दिया और जो कचरे लोग थे धर्म कर्म में,
वो अपने माँ बाप अपने घर में अपने पंडितों से आके समय मंदिरों में बड़ी तर्क वितर्क होने लगती थी। वो जरा सी 3 घंटे की मूवी ने जो असर किया बच्चों के ऊपर, यूथ के ऊपर, क्योंकि उनके लिए तो वही है कि जो ये कह रहा है ये सही कह रहा होगा, उसको मालूम नहीं इस बंदे को तो पैसा मिला है कहीं से, फंडिंग कहीं से हुई है, कुछ कहीं से हुई है। भगवान इसके सख्त खिलाफ है गीता। ना बुद्धि भेदम, कम से एक आदमी थोड़ा बहुत इस बहाने शंकर जी के मंदिर में जाके थोड़ा सा कुछ दूध जल मिला के चढ़ा देता था, अब तुम कहते हो कि ये यहाँ क्यों, वो पक्ष एक अलग है प्रैक्टिकल, उसको उससे करते हुए धीरे धीरे समझा के बात अलग हो। लेकिन जो कर रहा है वो गलत कर रहे हो, जो कर रहे हो ये गलत है, अब सही क्या वो तुम बताओगे नहीं तो आदमी फिर करेगा, भटक नहीं जाएगा। एक किताब में लिखा है कि it is easier for a camel pass through the eye of a needle, but then for a rich man to enter the kingdom of God। एक किताब में लिखा है, आप पढ़ के देख लेना। It is easier to camel pass through आई ऑफ द नीडल, बहुत आसान है कि सुई के छेद से ऊंट को पास कर देना, लेकिन असंभव है कि एक धनी आदमी स्वर्ग में चला जाए, किंगडम ऑफ गॉड। ये बहुत फेमस और वर्ल्ड की बहुत बड़ी एक प्रतिष्ठित किताब में लिखा है, आप पढ़ के देख लेना। सीधा सीधा मतलब धन को इतना दोषी बना दिया, और वो बोल कौन रहा है, कहाँ बैठ के बोल रहे हैं। आज जितना धन उनके पास है, बोलने वालों के पास में, उनके धर्म स्थान उतना दुनिया में कहीं पे भी नहीं होगा। कैसा ये बुद्धि भेद नहीं, धन को बुरा कह दिया। हमारे यहाँ श्री सूक्तम है, आप देखो एक बार वनेजा जी हमने श्री सूक्तम पे किया था ना, लक्ष्मी का कैसा स्वरूप है। अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनी, उस दिन हम लोग बात करें शिवरात्रि के दिन, लक्ष्मी माता आप आओ अपने साथ में, अपने चारों बेटों को लेके आओ, चारों बेटों के साथ हमारे घर में विराजमान हो आराम। कितना सुंदर स्वरूप लक्ष्मी माता का धन के रूप में। और ये कहते हैं रिच मैन तो किंगडम ऑफ गॉड में जा ही नहीं सकता, तो धन बेकार है, धन छोड़ दो। कोई आदमी नौकरी कर रहा है तो कहे नौकरी नहीं है, काय के लिए, जब संसार में किसके लिए कमा रहे हो, छोड़ो, क्या करें वो पता नहीं, लेकिन नौकरी छोड़ दो फिलहाल में, घर छोड़ दो, ये छोड़ दो। ना बुद्धि भेदम जनेन, भगवान कहते हैं उसका बुद्धि में भेद मत डालो। बहुत मुश्किल होती है, देखो आप कहीं से बैठे हुए व्यक्ति की कोई बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, वो व्यक्ति कहाँ बैठा है, किन परिस्थिति में बैठा है, कौन सा टाइम जोन में, कौन सी देश काल स्थिति में है, वहां से जो वो कह किस एनवायरमेंट में है, वो अपने स्तर से ठीक कह रहा है। पर सुनने वाला व्यक्ति अपनी भी तो परिस्थिति देखे, तो वो बेचारा जो यदि कुछ कर रहा है, उसने देखा ये आदमी इतना महान है, इतना ज्ञानी, इतना सब कुछ है, ये कह रहा है, तो इसने लिया वो माला तो छोड़ दी। अब दूसरा समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। इसलिए ये सत्संग जो है ना, ये ऑनलाइन या वर्चुअल, ये सब उतना समझ में नहीं, इतना प्रभावी होता है सामने बैठ करके। यहाँ भगवान ने अपना उदाहरण अर्जुन को दिया ना कि जनक बहुत पुराने हो गए, पर मैं तो तेरे सामने हूँ, मुझे तो तेरे से कुछ चाहिए भी नहीं, फिर भी कर्म में लगा हूँ। इसलिए अर्जुन, यदि मैं कर्म में लगा हूं, जनक कर्म में लगे रहे, तू भी कर्म में लग। और इसलिए मतलब कि तुझे राज्य चाहिए, तू इसलिए लग चिकीसुर लोक संग्रहम, और यहाँ विद्वान युक्ता समाचरण, खुद भी लग, और जो दूसरे लोग तेरे क्षत्रिय बच्चे या जो और आएंगे तेरे से पूछने या तेरे संगत में, उनको भी विद्वान युक्ता समाचरण का मतलब अच्छी तरह से उनको कर्म में लगा। न बुद्धि भेदम, इसलिए बुद्धि भेद जो शब्द भगवान ने दिया 26वें श्लोक में, ये बहुत सावधान। आजकल ये बुद्धि भेद बहुत चलता है, धर्म कर्म में तो बहुत ही साफ। हम लोग पूजा पाठ कराने जाते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको बताऊं मैं, इतनी कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, जानकारी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक परंपरा किसी ने कोई किसी मजबूरी में कोई परंपरा शुरू कर दी। अब वो शुरू कर दी, अब ये कोई किसी विद्वान से मैं सुन रहा था कि पिताजी का कोई उनके कोई 13वां चल रहा था, तो 13वें में खटिया बिस्तर दुनिया भर की चीज़ें दान में दी जा रही थी। तो एक दादी अम्मा बैठी हुई थी, दादी अम्मा ने कहा कि भैया वो ये 13वां में भी उनकी पिताजी को, दादाजी को शांति नहीं मिलेगी, एक बिल्ली भी दी जाती है, डलिया के नीचे रखी जाती है। तो बोला बिल्ली और डलिया का क्या लेना देना, बोला नहीं हमारी यहाँ परंपरा चली आ रही है, उनके लिए किया, उनके लिए किया। तो वो पंडित जी ने, और ये सच्ची घटना है, ये कहीं उत्तर भारत में, उन्होंने जब खोजा तो पता लगा तीसरी पीढ़ी पे उस परिवार में एक बिल्ली थी। जब ये 10वां 13वां चल रहा था तो बार बार बिल्ली बीच में आ जाती थी, वो बिल्ली का बच्चा।
पंडित जी परेशान, बोला इसको हटाओ कि दीपक ऊपर मुंह ना लगा दे। उसने लिया डलिया पड़ी थी, पहले डलिया उसके ऊपर रख दी, और जैसे ही वो 10वां 13वां पूरा हो गया, पंडित जी को दान दक्षिणा सब दे गई, तो वो बोले कि अरे वो डलिया हटा दो जरा, बिल्ली को मुक्त कर दो, बहुत देर होगी बेचारी बंद होगी। तो डलिया हटाई, इतने में वो दादी ने आके वो लास्ट पार्ट देख लिया कि जब सब पूजा हो जाती है तो डलिया हटाई जाती है, बिल्ली को मुक्त किया जाता है। वो परंपरा बना ली कि पहले डलिया लाओ, फिर बिल्ली लाओ, फिर पंडित जी बुलाओ, फिर 10वां 13वां। न बुद्धि भेदम, इसकी रूट कहाँ है, शास्त्रों से पढ़ना चाहिए। तो ये जो बुद्धि भेद इतना धर्म कर्म में तो बहुत ज़्यादा है, और कैसे आपको मेरे पर्सनली बहुत सारे यहाँ उदाहरण हैं, अभी समय नहीं देने का, नहीं तो कई बार इतना लोग पढ़े लिखे लोग और बेचारे ऐसे ऐसे चीज़ों में उलझ जाते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न लेके आते, उनसे ये उम्मीद नहीं होती कि इस लेवल पे काम करने वाले और इस तरीके का प्रश्न कर रहे होंगे पूजा पाठ में के दौरान। मुझे एक प्रश्न है पंडित जी। हाँ जी, हाँ जी, अभी पूछ सकता हूँ या बाद में? अभी थोड़ा सा 5-2 मिनट और दे दो। ठीक है। तो भगवान यहाँ पर ये जो भगवान ने जो 26वें श्लोक में कहा कि बुद्धि भेद नहीं करे किसी का, हाँ उसकी जिज्ञासा है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे धर्म में चिंतन की, निधिध्यासन की, प्रश्न की, तर्क की, आर्ग्यूमेंट्स की स्वतंत्र सत्ता है। यहाँ पर बहुत स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है सनातन धर्म। यहाँ पर जरूर अर्जुन बार बार प्रश्न करता है। अभी आप 6ठे अध्याय में जाएंगे ना, तो 6ठे अध्याय में अर्जुन यही कहेगा आने वाले कि भगवान आप जो ये बात कह रहे हो कि मन को ऐसे लगाओ, अनासक्त बनाओ, ये आप क्या समझते हो इतना आसान है ये सब करना? ये मन इतना खतरनाक है, और ये मन क्या इसको एकदम बस में करना इतना आसान है, कैसे आप कह सकते हो? तो भगवान उसको डांटेंगे नहीं। भगवान इतना सुंदर तरीके से कहेंगे, अर्जुन तू ये बात कहता है असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। मन बहुत चंचल है, मन बहुत खतरनाक है, मन को बस में करना बिल्कुल बहुत मुश्किल है, लेकिन असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो बिल्कुल तेरी बात में दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं, कोई संशय नहीं कि तू गलत है, तो सही कहता है। लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय और वैराग्येन च गृह्यते, हे महाभाव अभ्यास करो, वैराग्य थोड़ा थोड़ा लाओ, उसके टेक्निक है, उसके तरीके, हो सकता है, असंभव नहीं है, कठिन है। किसी भी आदमी की जिज्ञासा को, किसी भी आदमी के जो कर रहा है उस कर्म को एकदम से काट देना, एकदम से हटा देना, वो नहीं, उसी को उसी तरीके से थोड़ा संभाल के और फिर उसको आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल काट देना मतलब बुद्धि भेद कर देना, जो कर रहे हो वो गलत हो। इसलिए भगवान कहते हैं किसी को किसी की बुद्धि में भेद नहीं करना चाहिए। ये महात्माओं के लिए भी है, और ये सामान्य जो ज्ञान की चर्चाएं होती हैं वहां पर भी है। ये बुद्धिमान ज्ञानी सबके लिए है कि जो कर्म जैसा जो आदमी कर रहा है उसके बुद्धि में भेद ना डाले, उसको वहम सीधा, जैसे आजकल में जो वहम डालना होता है कि अरे तुमने अभी ये कर लिया, ये नहीं करना चाहिए, वहम। सबका ज्योतिष का अपना एक नियम है, मुहूर्त का अपना एक नियम है, सब चीज़ों का होता है, लेकिन उसको एकदम से कह लिया कि तुमने आज अमावस्या के दिन सत्यनारायण की कथा कर ली। अरे तो सत्यनारायण की कथा कोई अच्छा ही काम कर लिया ना, ज़्यादा से ज़्यादा फल कम मिलेगा, नहीं मिलेगा। किसी का ये थोड़ा हमको फांसी हो जाएगी, नरक चला जाएंगे। कई लोग डरा देते हैं। एक बार कोई पूजा हुई थी, तो जब आरती होने के बाद प्रसाद दे, और इतनी सुंदर कथा हुई भैया, वो इतनी अच्छी तरीके से उसने यजमान ने, उनको लगा कि आज हमने पहली बार ये कथा सुनी, 1.5-2 घंटे लगा के कथा हुई। हमको भी लगा यजमान आज बहुत संतुष्ट है भैया, खूब बढ़िया, अगली बार 4 लोगों में और भी बात करेंगे तुम्हारे मंदिर का, मेहनत कर। और वो आरती होने के बाद किसी ने कान फूंक दिए कि आज तो अमावस्या थी, तुमने सत्यनारायण की कथा की, तुम्हारा क्या होगा? आप जो उसका 1.5 घंटे का विचार, क्योंकि एकदम ताजी ज्ञान पकड़ा है, इसने लिया, उतने में फूंक दिया। अब वो मेरे पीछे लगे, पंडित जी अमावस्या थी, कुछ होगा तो नहीं ना। मैंने कहा प्रभु कम से कम 15 दिन तो इनका तो खांसी छींक भी नहीं आ जाएगी, धोखे नहीं अमावस्या भी डालेंगे। बड़ा मुश्किल हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि ना बुद्धि भेदम, उसने यदि ऐसा कुछ किया भी है और कर चुका है या कर रहा है उस समय की परिस्थिति में, तो उसको इस तरीके से कुम्हार अंदर से हाथ रख के और बाहर से चोट मारता, अंदर हाथ सहारी दे, बाहर मारे चोट, घड़ा भी टूटे नहीं और मजबूत भी होता चला जाए। ज्ञानी को ऐसे समझ, ज्ञानी की स्थिति जो है वो बड़े पके पत्ते की तरह होती है। जो पत्ता पक जाता है पेड़ पे, वो उसकी तरह है। तो वो जब अलग होता है तो उसमें कुछ लिक्विड नहीं आता, कोई दूध जैसे निकलता है ना जब पत्ता टूटता है सफेद सफेद,
तो वो कुछ निकलता नहीं, पत्ता आराम से अलग हो जाता, ना पेड़ को कोई चुभन, ना पेड़ को कोई प्रॉब्लम, ना पत्ते को कोई प्रॉब्लम। ज्ञान अज्ञानी कच्चे पत्ते की तरह है। जब कच्चा पत्ता पेड़ से अलग होता है तो पेड़ को भी दर्द होता है, पेड़ को भी चुभन होती है, पत्ते को भी चुभन होती है, भारीपन होता है पत्ते में, गिरता है नीचे धम से। सूखा पत्ता, ये पका हुआ पत्ता, ये तो अपना हवा में लहराता, कुछ पता नहीं चलता पेड़ को कब अलग हो गया। ज्ञानी की स्थिति बड़ी अलग है, अज्ञानी की स्थिति बड़ी अलग है। तो ये ज्ञान का दम्भ अज्ञानी के मन में जब बुद्धि भेद पैदा करता है, उसके लिए भगवान यहाँ अर्जुन को सावधान करते हैं कि अर्जुन न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम, जो शयेत सर्व कर, अपने भी अच्छी तरह से कर्म करता रहे और विद्वान युक्ता समाचरण, दूसरे को भी समाचरण मतलब बड़ी अच्छी तरीके से उनसे भी ये कार्य काम कराते रहे। इसलिए और भी बहुत सुंदर इसमें चीजें हैं। हमारा समय हो गया है, अगली बार हम आगे देखेंगे। आपका कोई प्रश्न था अभी पूछेंगे? यस सर। आपने एक बात बोली कि जो क्षत्रिय होते हैं दे आर इमेज कॉन्शियस। हाँ जी, उनको समझाना एक दूसरे ढंग से पड़ा, और बाकी के वर्ण जो है वो इमेज कॉन्शियस नहीं है, ऐसा क्यों है? नहीं, देखो सम्मान स्वाभिमान सबको चाहिए होता है। देखो एक होता है कि मैं सही हूं, ये स्वाभिमान है, मैं सही हूं, और मैं ही सही हूं, ये अभिमान है। ये क्षत्रिय में ज्यादा होता है। तो जो ये तीन वर्ण और रह गए, यदि आप थोड़ा प्रैक्टिकल, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का ज्ञान में जाएगा, और जितना ज्ञान और साधना में जाएगा अहंकार स्वाभिमान भी गलता चला जाएगा, क्योंकि वो ज्ञान और साधना में जाए उसको फर्क नहीं पड़ रहा। एक आदमी माला जप रहा है, वो माला दिखाने के लिए जप रहा है तो अलग है, यदि माला एकांत में जप रहा है स्वयं कल्याण के, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मीडिया को मालूम पड़ा नहीं पड़ा, 4 लोगों को मालूम पड़ा, अपना। तो ब्राह्मण का जो कार्य था वो सामाजिक परिदृश्य से अलग था, तो उसको लाइमलाइट में आने की उतनी ज्यादा चिंता नहीं रहती थी। वैश्य जो है वो वैसे भी थोड़ा, जैसे पशुओं में सबसे भीरू प्राणी जो होता है वो हिरण को माना जाता है, सबसे डरपोक जो प्राणी, ऐसे ही समाज की व्यवस्था में वैश्य को भीरू नहीं कहा गया, समझौतावादी कहा गया। इसलिए आज भी, जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड हो गया, हम जब छोटे थे तो हम एक चीज, हम सन से लॉयर वगैरह थे, आते थे, बहुत सुंदर बात कहते थे उसमें, बोले पंडित जी भारत के कोर्ट में यदि आप एक वो निकालें रेशियो, तो सबसे कम मुकदमे आपको वैश्य समाज के मिलेंगे, सबसे कम मुकदमे। क्योंकि वैश्य समाज झगड़ा वगड़ा में कुछ चाहता ही नहीं, वो कहता है जितनी जल्दी समझौता हो जाए बिजनेस आगे बढ़े, है नहीं, वो चाहता भैया झगड़ा नहीं, हमारा पैसा हमें दे दो, हमें तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, पैसा नहीं दोगे तो हम कुछ दूसरे टोने टोट के अपनाएंगे, भी कोर्ट जाएंगे दो बजे। तो बहुत समझौतावादी होते थे, इसलिए भी उनको ज्यादा लाइमलाइट से राजनीति, उनको लगता है कि अपना व्यापार चलता। आज भी आप व्यापारी वर्ग देखो, अच्छा व्यापारी इन सब बलाओं से दूर रहेगा, मीडिया और ये सब चीजों, उसको लगता है मेरा व्यापार शांति से चल, कहीं पता नहीं कहाँ से कंट्रोवर्सी हो जाए, लोग मेरे पे हावी हो जाए। शूद्र जो था, जहाँ सेवक वर्ण था, उसको तो वैसे भी लाइमलाइट से लेना नहीं चाहिए। शूद्र वर्ण, शूद्र का मतलब वो नीच जाती है, ऐसा अछूत से मन, जहाँ सेवा है। देखो मैंने भागवत कथा में भी कहा कि सबसे सच्ची जो सेवक है रामायण में, वो सेवक कौन है? शबरी है। शबरी जब मतंग ऋषि के आश्रम के पास जाती है वो, और ऋषियों के आश्रम में प्रवेश नहीं था क्योंकि सबर जाति से थी, सबर उस समय शूद्र जाति में आता है, तो उसको जब प्रवेश नहीं मिला, उसको मालूम मेरे को प्रवेश नहीं मिलेगा, लेकिन मैं सेवा करूंगी क्योंकि मुझे मालूम है सेवा से आज नहीं कल कुछ ना कुछ तो भगवान कृपा करेंगे। तो फल फूल मिठाई जो भी होती थी उस समय जंगल में, फल फूल वगैरह वो तोड़ती थी, और 4 बजे से पहले आश्रम के दरवाजों के कुटिया के जो गेट वहां के रख के चली आती थी, ऐसा नित्य प्रति करती थी। तो जब गुरुकुल के शिष्य जाते थे तो बोलते थे फूल तो यही है, फल यही टोकरी में, तो हमारी मेहनत बच गई। तो उठा के गुरुजी बोलते थे कोई सेवक है और काफी दिन से ऐसा देख रहे हैं कि फूल और फल तोड़ के सुबह सुबह 4 बजे से पहले रख जाता है। तो वहां मतंग ऋषि ने कितनी सुंदर बात कही कि ऐसा कौन सा सेवक है जिसकी सेवा तो दिखाई देती है पर सेवक दिखाई नहीं देता। ये सेवा का बहुत बड़ा चरम पीक है, जहां सेवा दिखाई दे सेवक दिखाई ना दे, वही तो सेवा है। आज सेवा कम दिखाई देती है, सेवक ज्यादा, इसलिए आप जब फोटो देखते हैं तो मंत्री जी के हाथ में झाड़ू है, पूरा उस समय लेस किया जाता है, फिर वो 2-3 बार चढ़ाते हैं और फोटो आ जाते हैं। वहां सेवा दिखाई दे रही, सेवक दिखाई दे रहा, सेवा तो है ही नहीं।
पहले सेवक छुपता था, अब सेवक छपता है। तो इस शूद्रों में ये कामना नहीं थी लाइमलाइट में आने की। क्षत्रिय के लिए वो एक, क्योंकि वो क्षत्रिय एक नवग्रहों में मंगल जो ग्रह है वो क्षत्रिय को रिप्रेजेंट करता है, और मंगल का जो रोल है नवग्रहों में यदि आप देखो तो मंगल को सेनापति कहा जाता है उस समय और आज भी, कि पूरे नवग्रहों में मंगल से। तो जो क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं इनका मंगल उच्च होता है, स्वाभिमान अभिमान, जब ये चीजें होंगी तो इनको बात अब बहुत बड़ी चीज होती है। लात तो इनके लिए सेकेंडरी है, पर ऊपर बात है। शारीरिक संरचना में भी देखो तो ऊपर बात है और फिर लात है। क्षत्रिय के लिए बात कह दी, अंधे का बेटा अंधा भले नहीं हुआ, महाभारत के हिसाब से नहीं हुआ, पर क्षत्रिय के लिए सही नहीं हुआ। जब ये अश्वत्थामा को मणि निकालने के समय जब इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया था और जब इसको मारने का प्रसंग आया तो द्रौपदी ने मना कर दिया था, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई बदारहना, ब्राह्मण का बेटा मत मारो, मुच्यतामेष ब्राह्मणों नितराम भुवि, अरे गुरु जी का बेटा है, ब्राह्मण का बेटा है, इसको मत मारो, मेरे 5 बेटे पे मैं रो रही हूँ। तो महारानी कृपी भी रोएंगी, गौतमी भी रोएंगी, छोड़ दो सब छोड़ने। तो बोला अर्जुन बोले मैं तो कसम खा चुका हूँ, उसको मारना ही है, तो क्या करें, कैसे छोड़, तो मारना भी है मारना भी नहीं है, क्या करना चाहिए। तो बोला कि ये महाबली है, क्षत्रिय के सारे गुण हैं इसमें, महाबली वीर पुरुष और साहसी और सामाजिक प्रतिष्ठावान है। ऐसे आदमी का सामाजिक बहिष्कार कर दो तो मृत्यु से भी बड़ा हो जाता है, तो कभी मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगा। तो भरी सभा में आदमी उसको बुलाए, आप देखते हो, और मोड़ मोड़ाए और सब मणि निकाल के धक्के मार के निकाल दिया। मृत्यु से भी बड़ा कष्ट है वो। क्षत्रिय के लिए बात बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे कहा कि भगवान ने अर्जुन को जो लोक संग्रह कहा वो इसीलिए कहा कि अर्जुन को बहुत फोकस कर रहा है मेरे बारे में, चर्चा कैसी चल रही है। ज्ञानी चिंता नहीं करेगा, शूद्र भी ज्यादा परवाह नहीं करेगा, वैसे भी चिंता, क्षत्रिय परवाह करता है कि समाज में मेरी बातें किस तरह वीर के रूप में हो रही या नहीं हो, उसको बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए सब चीजें हुई। किसी का और मन में हो तो अगली बार कोई प्रश्न करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की जय।